ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मार्गशीर्ष या अघन मास की शुक्ल पक्ष की दूसरी एकादशी मोक्षदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है, समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखकर यदि पीतरों को तर्पण किया जाए तो पीतरों को यम यातनाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा इस व्रत के बारे में शास्त्रों में बताया गया है। मोक्षदा एकादशी मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों प्रकार के पुरुषार्थ प्राप्त करने वाली पवित्र एकादशी के नाम से जानी जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की तुलसी मंजरी के साथ धूप दीप नैवेद्य के साथ पूजन करने से इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। इसी मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसीलिए इस दिन गीता जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। इस दिन गीता पढ़ना भी बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा क्या कहती है। चंपा नगरी में एक वैखानस नाम के बहुत ही प्रतापी राजा हुए, जो कि चारों वेदों के ज्ञाता थे तथा धर्म और दान पुण्य इत्यादि कार्यों में संलग्न रहने वाले धर्मपरायण थे और अपने प्रजा का बहुत ही अच्छे से पालन पोषण कर रहे थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, भगवान का नित्य ध्यान करते थे। एक बार क्या होता है, उनको स्वप्न में अपने पिता का दर्शन होता है, जो कि स्वर्गवासी हो चुके हुए होते हैं। वे देखते हैं स्वप्न में कि उनके पिता नरक की यातना प्राप्त कर रहे हैं और बहुत तकलीफ में हैं और अपने पुत्र से अपनी इस तकलीफ से मुक्ति के लिए याचना करते हुए उन्होंने स्वप्न में देखा। यह देख करके उनका मन व्यथित हो गया और सुबह उठकर वे अपनी पत्नी के पास जाकर उनका सारा दृष्टांत उन्होंने कह सुनाया। तब उनकी धर्मपत्नी ने कहा, आपके राज्य में महर्षियों का आश्रम है, आप वहां जाइए और वहां जाकर के आप अपना यह सब स्वप्न उनको बताइए। निश्चित रूप से वहां जो ब्राह्मण गण है वे इसका समाधान आपको बताएंगे। पत्नी की आज्ञा मानकर वे अविलंब उस आश्रम पे गए। आश्रम पर जाने पर उन्होंने देखा कि वहां पे बहुत सारे ब्राह्मण तपस्या में लीन हैं। तब वहां पर एक मुनि थे जिनका नाम था पर्वत मुनि। उनके पास जाकर के राजा ने उनके समक्ष उनको प्रणाम किया। मुनि उनके मन की व्यथा को मन ही मन जान गए। पर्वत मुनि जो थे भूत भविष्य और वर्तमान में जो घटित है वे समस्त बातों के ज्ञाता थे। तब राजा उनके पास जाकर के अपने स्वप्न के बारे में सारी बात उन मुनियों को बताई। मुनि ने अपने योग माया से उनके पिता को देखा और पिता को देख करके सारी बात उनको आभास हो गई। तब ध्यान निद्रा से निकल करके बताते हैं कि तुम्हारे पिता पूर्व के कर्म के अनुसार अपनी इस नरक यातना को प्राप्त कर रहे हैं। पूर्व में तुम्हारी माँ को इन्होंने सौतेली तुम्हारी माँ के सामने बहुत ही कष्ट दिया था, इस कारण से इनको यह सब कष्ट प्राप्त हो रहा है नरक में। तब राजा कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, उनके मोक्ष के लिए, उनकी सद्गति के लिए कोई ऐसा उपाय बताइए जिनसे मेरे पिता को उस यातना से मुक्ति मिल पाए। तब मुनि ने बताया, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो मोक्षदा एकादशी पड़ती है उसका व्रत का आप संकल्प लीजिए और संकल्प लेकर के उस व्रत को अपने पिता के नाम पर समर्पित कर दीजिए भगवान के श्री चरणों पर। ऐसा कहकर उन्होंने उनको उनकी मुक्ति का सरल रास्ता बताया। राजा ने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत को भगवान को समर्पित करके भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे पिता को यम यातनाओं से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करे। उनके पिता को मोक्ष प्राप्त हुई। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी की यह व्रत कथा हुई। इस व्रत को जो कोई भी करता है उनके पितर यम यातनाओं की पीड़ाओं से मुक्ति प्राप्त करते हैं तथा भौतिक संसार में सुख समृद्धि को प्राप्त करके भगवान के श्री धाम को प्राप्त होते हैं और बहुत से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह मोक्षदा एकादशी बहुत ही पावन और पवित्र एकादशी मानी गई है। मोक्षदा एकादशी का प्रारंभ हो रहा है 11 दिसंबर दिन बुधवार को सुबह 3:42 पर तथा इस तिथि का समापन 12 दिसंबर दिन गुरुवार को
मध्य रात्रि 1:09 पर इस तिथि का समापन हो रहा है। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार 11 दिसंबर को एकादशी का व्रत रखा जाएगा तथा इस एकादशी का पारण 12 दिसंबर दिन गुरुवार को सुबह 7:05 से 9:09 पर पारण किया जाएगा। इसी प्रकार भगवान की भक्ति और सेवा करते रहिए। ऐसी ही कल्याणमयी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक करें तथा नए हैं अगर चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नई नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहे। तब तक के लिए देखते रहिए आप सनातन सिंधु। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।